नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं आईवीएफ ट्रिगर्स के बारे में। आज के वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे एचसीजी इंजेक्शन को, ल्यूप्राइड एसीटेट फॉर ट्रिगर और द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रिगर जिसका नाम है डुअल ट्रिगर, यानी कि एचसीजी और ल्यूप्राइड एसीटेट का कॉम्बिनेशन। हम इन सब ड्रग्स को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, हम हर ड्रग को अनबॉक्स भी करके देखेंगे कि ये कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए ताकि आप ट्रिगर्स यानी कि आईवीएफ ट्रिगर्स के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी ले सकें। मेरा नाम है डॉक्टर मयूर पै और मैं आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ जो गोवा इंडिया में काम करता हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि ट्रिगर होता क्या है। इनफर्टिलिटी पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमको ज़रूरत होती है अंडों की, यानी कि औरत अंडे तैयार करती है। ये अंडे आप नेचुरल साइकिल से ले सकते हैं या क्लोमिफेन और लेट्रोजोल जैसे टैबलेट्स को यूज़ करके आप ओव्यूलेशन इंडक्शन कर सकते हो, या आप सुपर ओव्यूलेशन कर सकते हो गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस की मदद से, जैसे कि एफएसएच और एचएमजी देके। आप कोई भी माध्यम से जब अंडे बनाते हो तो आपको उनका प्रोग्रेस देखना पड़ता है। जब उनका प्रोग्रेस देख देख के हमको ये पता चलता है कि अंडे मैच्योर हो गए, तो इन अंडों को यूज़ करने के पहले, यानी कि इन अंडों को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज़ करने के पहले हमको उन अंडों का फाइनल मैचुरेशन करना है। इसी फाइनल मैचुरेशन को पूरा करता है ट्रिगर। इसका मतलब है ट्रिगर में आइदर हम एक तरीके का हार्मोन इस्तेमाल करते हैं या तो एक से अधिक हार्मोन्स यूज़ होते हैं, जैसे कि इन अ फॉर्म ऑफ डुअल ट्रिगर। जब हम नेचुरल साइकिल के बारे में बात करते हैं तो नेचुरली एक औरत के अंदर ट्रिगर क्या होता है, आइए इसके बारे में भी जानकारी लें। मैं हर औरत के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने अंडे नेचुरल तरीके से अपने पेट में खुद बना रही है बिना कोई ट्रीटमेंट लिए। इनमें हर महीने को कम से कम एक अंडे की पैदाइश होती है। ये अंडा जैसे जैसे बड़ा होता है उस अंडे में से ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की पैदाइश होती है जो औरत के ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड में चला जाता है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन महिला के ब्रेन में जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को वो ईस्ट्रोजन सिग्नल देते जाता है कि अंडे का विकास यानी कि प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, अंडे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अगर अंडे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसके बारे में समझ रहती है। तो जैसे जैसे आपका नेचुरल अंडा यानी कि नेचुरल फॉलिकल 18 मिलीमीटर्स को पार कर जाएगा, यानी कि मैच्योर हो जाएगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को पता रहेगा कि ये मैच्योर हो चुका है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑटोमेटिकली एलएच हार्मोन की सर्ज होती है जिसको हम एलएच सर्ज बोलते हैं। इसी एलएच सर्ज के साथ साथ एक छोटा सा एफएसएच सर्ज भी होता है। तो इसी नेचुरल एलएच सर्ज और एफएसएच सर्ज को हम नेचुरल ट्रिगर बोलते हैं। यानी कि आपके बॉडी में जब आपका ट्रिगर रिलीज होता है तो वो एफएसएच प्लस एलएच सर्ज रहता है। यही नॉलेज आज के वीडियो का सबसे बेसिक नॉलेज रहेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अभी हम जाएंगे आपके मेन ड्रग्स के बारे में डिटेल में। अभी हम बात करेंगे एचसीजी हार्मोन के बारे में। आपके स्क्रीन पे एचसीजी हार्मोन का एक बॉक्स है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का बॉक्स है। एचसीजी हार्मोन सबसे कॉमन और स्टैंडर्ड ट्रिगर है दुनिया में, यानी कि इंटरनेशनली यही सबसे कॉमन ट्रिगर दिया जाता है। चाहे आप सबसे सिंपल ट्रीटमेंट जैसे कि ओव्यूलेशन इंडक्शन कर रहे हैं या सबसे हाईफाई ट्रीटमेंट जो आईवीएफ कहलाता है, हर किसी में इंटरनेशनली एचसीजी का इस्तेमाल होता है। तो अभी हम ये स्टडी करेंगे कि एचसीजी हार्मोन काम कैसे करता है। एचसीजी हार्मोन का जो स्ट्रक्चर है एलएच हार्मोन से एकदम मिलता जुलता है, यानी कि जब हम महिला को एचसीजी इंजेक्शन देते हैं ये एलएच की तरह फंक्शन करता है, यानी कि
ह्यूमन बॉडी के अंदर HCG का काम LH के काम के बराबर होता है। जैसे आपको याद रहेगा, नेचुरल ट्रिगर में LH का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से HCG इंजेक्शन LH हार्मोन की तरह काम करता है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि HCG हार्मोन और LH हार्मोन में थोड़े फ़र्क रहते हैं। एक मेजर डिफरेंस रहता है कि HCG हार्मोन का हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है, यानी कि HCG इंजेक्शन जब हम किसी महिला को देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट उनके बॉडी में करीबन 7 से 10 दिन तक पाया जाता है। वेरेज LH हार्मोन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं थोड़े ही दिनों में उसका इफ़ेक्ट एकदम ज़ीरो यानी कि नील हो जाता है। HCG के यही लॉन्ग हाफ लाइफ के कई फ़ायदे हैं और थोड़े नुकसान भी हैं। आइए HCG के लॉन्ग हाफ लाइफ के फ़ायदों के बारे में जानकारी लें। HCG हार्मोन एज अ ट्रिगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर रहता है, यानी कि HCG देने से महिला के पेट में जो अंडे रहते हैं उनकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से होती है। इसका मतलब अगर आप IVF साइकिल में HCG इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बहुत मैच्योर फॉलिकल्स मिलेंगे। IVF में और अन्य छोटे ट्रीटमेंट्स में मैच्योर फॉलिकल्स बहुत हाई फर्टिलिटी देता है, इसीलिए HCG इंजेक्शन इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर है। HCG का और एक फ़ायदा है कि HCG हार्मोन से बहुत अच्छा लूटियल फेज सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब है अगर आप HCG ट्रिगर इस्तेमाल करते हो तो महिला में ल्यूटियल फेज यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन फेज में बहुत अच्छा सपोर्ट आपके एंडोमेट्रियम को मिलता है। इसका मतलब है कि जब हम HCG हार्मोन इस्तेमाल करते हैं ट्रिगर के लिए, महिला का नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बहुत अच्छी तरीके से रिलीज़ होता है, जो आपके लूटियल फेस को अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग लूटियल फेस इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो में मदद करती है। अभी हम बात करेंगे HCG हार्मोन के डिसएडवांटेजेस के बारे में। HCG हार्मोन की लॉन्ग हाफ लाइफ HCG का डिसएडवांटेज का भी एक कारण होती है। HCG हार्मोन का मेन डिसएडवांटेज रहता है पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में, यानी कि वो महिलाओं में जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी या PCOS हुआ है। जब भी हम PCOS पेशेंट्स को स्टिम्युलेट करते हैं उनमें बहुत सारे अंडों की पैदाइश होती है। कभी कभार पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स IVF करते वक्त 20 से 30 अंडे भी आराम से बना लेती है। ऐसी स्थिति में उनका OHSS यानी कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको याद होगा हमारे OHSS वीडियो से कि OHSS IVF का एकमात्र सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, तो हमें हर कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिसमें OHSS का रिस्क एकदम कम से कम हो। जब हम पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट के ट्रिगर में HCG इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उनका OHSS का रिस्क बहुत सारा बढ़ जाता है। इसीलिए पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा अगोनिस्ट ट्रिगर यानी कि ल्यूप्राइड एसिटेट ट्रिगर इस्तेमाल करते हैं। आज के वीडियो में हम अगोनिस्ट ट्रिगर और ल्यूप्राइड एसिटेट ट्रिगर के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, इसलिए अंत तक ये वीडियो देखना ना भूलिए। आपको बस ये याद रखना है कि HCG इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट में अगोनिस्ट ट्रिगर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम HCG के बॉक्स को अनबॉक्स करके देखेंगे कि अंदर क्या होता है और इसको हम एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। HCG के बॉक्स के अंदर एक वायल पाया जाता है जिसमें HCG इंजेक्शन आपका तैयार रहता है। हम हमारे प्रैक्टिस में लिक्विड स्टेबल HCG इस्तेमाल करते हैं, जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि इसमें लिक्विड ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि लिक्विड ऑलरेडी रेडी है। HCG इंजेक्शन को देने के लिए हम इंसुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इंसुलिन सिरिंज की नीडल बहुत छोटी रहती है। ये वही इंसुलिन सिरिंज है जो डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ करते हैं, पर हम हमारे सेंटर में 100 IU का इंसुलिन सिरिंज इस्तेमाल करते हैं जिसमें 1 ml फिट होता है। तो आपको बस इस शीशी को खोलना है और उसमें इंसुलिन सिरिंज डाल के पूरा का पूरा HCG इसमें लेना है
और पेशेंट को सबक्यूटेनियसली हाथ पे देना है। ये बहुत सरल तरीका है HCG इंजेक्शन देने का। आपके एक वायल में यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे है, इसमें 1 ml HCG है जो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का है। आप इसी वायल से आधे डोज में 5,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का HCG भी बना सकते हो। यानी कि अगर आप फुल 1 ml लेते हैं तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, और अगर आप 50% यानी कि 50 नंबर तक ही लेते हो तो ये 5,000 इंटरनेशनल यूनिट्स HCG है। अभी मैं दूसरे टाइप के HCG को भी अनबॉक्स करूँगा। आपके स्क्रीन पे 5,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का लायोफिलाइज्ड HCG है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसको लायोफिलाइज्ड HCG या पाउडर HCG भी कह सकते हैं। आइए देखेंगे कि अंदर क्या होता है। अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपका ड्रग यहाँ पे और उसकी डाइल्यूएंट यहाँ पे रेडी है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपका जो ड्रग है वो पाउडर फॉर्म में है, यानी कि आपका जो HCG ड्रग है वो इस वायल में पाउडर फॉर्म में है, और उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए लिक्विड जो डाइल्यूएंट दिया गया है वो इस एम्पूल में मौजूद है। आपको बस डाइल्यूएंट को इसके अंदर लेना है, वायल के अंदर पूरी तरीके से मिक्स करना है, हिला के उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। एक बार आपका HCG तैयार हो गया है तो उसको वापस आपके इंसुलिन सिरिंज में रीएस्पिरेट करके हाथ को सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं। HCG इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं 2 ml स्टैंडर्ड सिरिंज इस्तेमाल करके। अभी हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकेंड ड्रग के बारे में जो ल्यूप्राइड एसीटेट फॉर ट्रिगर है। इस ट्रिगर को हम अगोनिस्ट ट्रिगर भी कहते हैं और इसका फ़ायदा पॉलिसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में होता है। तो अभी देखेंगे कि अगोनिस्ट ट्रिगर काम कैसे करता है। जब हम पेशेंट को ल्यूप्राइड एसीटेट देते हैं तो ये ल्यूप्राइड एसीटेट पेशेंट के अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है नेचुरल ट्रिगर रिलीज़ करने के लिए। इस नेचुरल ट्रिगर में LH और FSH सर्ज दोनों रहते हैं। अगर हम ल्यूप्राइड एसीटेट और HCG हार्मोन के एक्शन को कंपेयर करते हैं तो ल्यूप्राइड एसीटेट में आप पाएंगे कि आपको FSH और LH सर्ज दोनों मिलेंगे, और अगर हम HCG देते हैं तो आपको बस LH सर्ज ही मिलेगा। पर दोनों के एक्शन में थोड़ा फ़र्क है। जैसे कि मैंने बोला कि HCG हार्मोन आपको प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ देता है, यानी कि HCG का LH सर्ज एकदम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है जिससे मैचुरेशन एकदम अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वेरेज जब आप ल्यूप्राइड एसीटेट देते हैं तो आपको LH प्लस FSH सर्ज लिमिटेड टाइम यानी कि लिमिटेड हाफ लाइफ के लिए मिलेगा। ल्यूप्राइड एसीटेट का जो LH और FSH सर्ज है वो HCG की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसी शॉर्ट हाफ लाइफ के कई फ़ायदे और थोड़े नुकसान भी हैं। जब हम ल्यूप्राइड एसीटेट देते हैं तो इसी FSH और LH की शॉर्ट हाफ लाइफ के कारण मैचुरेशन उतना अच्छा नहीं होता। यानी कि जब आप ल्यूप्राइड एसीटेट एज ए ट्रिगर इस्तेमाल करते हैं खास की पॉलिसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में, तो उनका जो oocyte मैचुरेशन है वो थोड़ा कम होता है, जिसका मतलब है कि हमें ऐसे बहुत कम अंडे मिलेंगे जिसको हम फर्टिलाइज करके IVF में इस्तेमाल कर सकें। हमेशा आपको ल्यूप्राइड एसीटेट देने से बहुत सेफ्टी मिलेगी, खास की जो पॉलिसिस्टिक ओवरी पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं, पर आपको बहुत कम मैच्योर oocytes मिलेंगे जिससे IVF का सक्सेस आप में थोड़ा कम होगा। आइए ल्यूप्राइड एसीटेट के बॉक्स को अनबॉक्स करके देखेंगे कि अंदर क्या है। जब हम ल्यूप्राइड एसीटेट का बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक शीशी रहती है। ल्यूप्राइड एसीटेट का इंजेक्शन ऑलरेडी रेडीमेड आता है फैक्ट्री से, यानी कि ये ऑलरेडी लिक्विड स्टेबल प्रोडक्ट है। इसके अंदर 4 ml में 4 mg का ल्यूप्राइड एसीटेट होता है, यानी कि 1 ml में 1 mg ल्यूप्राइड एसीटेट होता है। आप इसी वायल से आपको जितना डोज चाहिए जैसे कि 1 mg, 2 mg, 3 mg आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूप्राइड एसीटेट आप इंसुलिन सिरिंज के मदद से ही देते हैं सबक्यूटेनियसली, और इसको कभी इंट्रामस्कुलर या IM 2 ml सिरिंज से नहीं दे सकते। अभी हम बात करेंगे हमारे फाइनल ट्रिगर के बारे में जिसको हम डुअल ट्रिगर कहते हैं।
डुअल ट्रिगर में क्या होता है कि हम ल्यूप्राइड एसीटेट और HCG दोनों को इस्तेमाल करते हैं एट द सेम टाइम, यानी कि आपको एक हाथ में HCG दिया जाएगा और दूसरे हाथ में आपको ल्यूप्राइड ट्रिगर भी दिया जाएगा। इस कॉम्बिनेशन के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। आपको डुअल ट्रिगर में HCG हार्मोन का लॉन्ग हाफ लाइफ मिल जाता है, जो बहुत परफेक्ट और अच्छा मैचुरेशन करता है। और जब आप ल्यूप्राइड एसीटेट इस्तेमाल करते हैं तब आपको FSH सर्ज प्लस LH सर्ज दोनों का फ़ायदा होता है। लेटेस्ट स्टडीज़ ये कहते हैं कि ये छोटा सा FSH सर्ज जो आपको सिर्फ और सिर्फ अगोनिस्ट ट्रिगर से मिलता है, उसका बहुत सारा मैचुरेशन में फ़ायदा रहता है। मैं मेरे पर्सनल प्रैक्टिस में डुअल ट्रिगर काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ और मुझे डुअल ट्रिगर से बहुत फ़ायदा हुआ है। डुअल ट्रिगर्स देने के बाद मुझे बहुत अच्छे क्वालिटी के oocytes मिलते हैं जो काफ़ी मैच्योर होते हैं। ये अच्छे वाले मैच्योर oocytes काफ़ी नंबर्स में भी रहते हैं और हम इनको फर्टिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र में पेशेंट को 5 से 10% एक्स्ट्रा चांस होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आपने आज के वीडियो में क्या नया सीखा। इन तीनों ट्रिगर्स में आपका फेवरेट ट्रिगर कौन सा है? अगर कोई सवाल है ट्रिगर्स के बारे में या IVF या IUI ट्रीटमेंट के बारे में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन ज़रूर दबाएं और साथ में घंटी आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।